जय जवाहर संगवारी मन। मैं अमित राठौर आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पटवारी का जो वैकेंसी आया है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं कि क्या क्या विशेष बातें हैं अभी जो नया वैकेंसी आया पटवारी का उसमें। तो जैसे आप लोग को पता होगा कि जो टोटल जो पोस्ट की संख्या है अभी जो पटवारी की वैकेंसी आई है उसमें जो टोटल पदों की जो संख्या है वो है आपका 301 पोस्ट है। ठीक है, 301 पोस्ट है। जो पोस्ट है ये सभी जिलों में अलग अलग है ना। सभी जिलों में अलग अलग इसका पद दिया गया है ना। जैसे बिलासपुर और रायपुर वाले को तो छोड़ ही दिया गया है कि यहाँ एक भी पोस्ट नहीं है। और इसका जो फॉर्म लगाने की जो डेट है वो है आपका 4 मार्च 2022 से लेकर 22 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म डालने की जो तारीख है वो क्या है आपका 4 मार्च से 22 मार्च 2022 तक इसका फॉर्म डालने का डेट है। उसके बाद जैसे इसका एग्ज़ाम डेट है 10 अप्रैल 2022। 10 अप्रैल 2022 रविवार को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें जो योग्यता है ना, तो इसमें 10+2। ठीक है, 10+2 मांगा है, मतलब 12वीं पढ़ लिया है वो भी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें और क्या मांगा है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। ठीक है, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। उसमें क्या क्या आता है जैसे आपका DCA, PGDCA, कोपा, ITI वाला कोपा, है ना। तो इसमें क्या है 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा में आपका DCA, PGDCA और कोपा। इसके अलावा अगर आप BCA किए हैं तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर दिया है टाइपिंग 5000 की डिप्रेशन। ठीक है, 5000 की डिप्रेशन दिया है। तो इसमें कई लोग थोड़ा सा भ्रमित हैं कि हमको टाइपिंग का अलग से स्टोनो वाला उसमें हमारा मार्कशीट दिखाना पड़ेगा या डिप्लोमा दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। इसके पहले भी 2016, 2017 और 2019 में भी इसका वैकेंसी आया था, उसमें भी टाइपिंग लिखा था। ठीक है, लेकिन उसका मतलब आपको किसी भी प्रकार का टाइपिंग का रिजल्ट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो उसी के साथ में आपका ये चीज़ इंक्लूड है। ठीक है, इसके लिए कोई अलग से और आपको कहीं पर भागा-दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप अगर DCA, PGDCA और कोपा किए हैं या BCA किए हैं तो आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, मतलब हम अभी किस लेवल की तैयारी करें, है ना। अभी हम किस लेवल की तैयारी करें तो अभी जैसे हाल ही में जैसे अभी पेपर हुआ है, जैसे 2021-22 में जो भी पेपर हुआ है मंडी निरीक्षक का, है ना, SGDO का, SAP का, जितने भी व्यापम का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के आधार पर उसी के जो क्वेश्चन का लेवल था उसी के हिसाब से आप इसका तैयारी कीजिएगा, है ना। अब इसमें जैसे हम सिलेबस की बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, तो इसमें जैसे मान के चलो सिलेबस में तो मैथ्स का आएगा, गणित का आएगा 30 नंबर का। ठीक, उसके बाद आपका रीजनिंग 15 नंबर, मैथ और रीजनिंग मिला के 45 नंबर का होता है टोटल। तो उसमें 30 क्वेश्चन आपका मैथ गणित से आएगा और 15 नंबर का आपका रीजनिंग से। उसके बाद कंप्यूटर 20 नंबर का आएगा। ठीक है, ये कंप्यूटर का जो है वो 20 नंबर का आएगा। और उसके बाद जैसे हिंदी है, हिंदी 10 नंबर का, अंग्रेजी 10 नंबर का, और यहाँ पर जैसे GS है, इंडियन GS जनरल स्टडी, है ना, ये 35 नंबर का आएगा, 35 नंबर का। उसके बाद करेंट है, समसामयिकी, वो आपका 15 नंबर का आएगा। इसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, और CG तीनों रहेगा। ठीक है, इस करंट में तीनों रहेगा। समसामयिकी आपका नेशनल भी पढ़ना है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का भी करंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। टोटल इससे आपका 15 नंबर का रहेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ का 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना कैसा है, ये जो सिलेबस है इसको पढ़ना कैसा है, किस हिसाब से हम इसको तैयारी करें। तो देखो हमको इसमें सबसे ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत किस में है, आपका मैथ्स और रीजनिंग में। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग 45 नंबर का है, इसको आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर 20 नंबर का टेंशन नहीं लेना है। इसका जितना भी सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम के पहले ही, है ना। और हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे कि जो ये 20 नंबर का आएगा तो मैं आपको मतलब 100% गारंटी देता हूँ कि आप 15 से 18 क्वेश्चन सही बना के आएंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर का है 20 नंबर का, ये आप लोग इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक, उसके बाद जैसे हिंदी का है 10 नंबर का, तो
इसको भी जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी के हिसाब से आप इसका जो, जैसे हमारे हरिराम सर का जो ऑब्जेक्टिव का सॉल्व पेपर आता है उसको लेके आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए भी आपको HR पब्लिकेशन का हरिराम सर का बुक पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें थ्योरी भी दिया रहता है और उसमें जो जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं अभी 2021-22 में भी, उससे पहले 2012 से लेकर 2021-22 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें उस बुक में आपको मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपको एक पैटर्न समझ में आता है, ठीक है, कि हमको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाता है। और मैं जो क्लास भी लूँगा, मैं ये जो HR पब्लिकेशन का जो बुक है उसी के हिसाब से मैं आपको तैयारी कराऊंगा, क्योंकि वो बुक जो है वो व्यापम के हिसाब से ही बनाया गया है। ठीक, उसके बाद है आपका अंग्रेजी और हिंदी का। तो इसमें तो सबके लिए कॉमन है, जो हिंदी वाले रहेंगे वो हिंदी 10 नंबर का अच्छे से बनाएंगे और जो इंग्लिश वाले रहेंगे वो इंग्लिश 10 नंबर का अच्छे से बनाएंगे। ठीक, उसके बाद ये जनरल स्टडी, इसके पीछे ज़्यादा नहीं भागना है अपने को, क्योंकि हमारे पास 40 दिन का टाइम है ना। तो ये अब जनरल स्टडी 35 नंबर का, इसमें हमको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाता है, तो इसके लिए हमको नॉर्मल जैसे तैयारी करते हैं उसके हिसाब से करना है, इसके पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। उसके बाद समसामयिकी, तो आप लोग समसामयिकी का भी टेंशन मत लीजिएगा, इसका भी वीडियो मैं डेली मतलब अपडेट करते रहूँगा आप लोग को। करंट के जो अभी हाल ही में जो टॉपिक चल रहे हैं, उसके अलावा आप 2-3 महीने जो अभी हुआ है, जैसे जनवरी फरवरी का, दिसंबर का, है ना, तो उसका करंट आप पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी मैं करंट का भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को भी हमको एकदम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम निकल लेगा फिर, है ना। तो उससे अच्छा क्या है, अपने को छत्तीसगढ़ को भी हल्का फुल्का से ही तैयारी करना है। और इसके लिए भी मैं आपको बोलूँगा HR पब्लिकेशन का विशिष्ट अध्ययन और आपका जो व्यापम सॉल्व पेपर आता है उसको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से ही अपना रणनीति बनाएं और अपना तैयारी चालू कर दें, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। और किसी प्रकार की डाउट रहेगा तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा ये नंबर है 9907353940। स्पेशली आपको अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट में अगर कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो आप मेरे को यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आपका जो भी डाउट रहेगा उसको मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इसका जो सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस है, तो मैंने जब मेरा जो फर्स्ट वीडियो आया था उसे मैंने बता दिया था, वही सिलेबस रहेगा। आप उसी सिलेबस को ही एक बार देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता है, मैं उसमें सब बताया हुआ हूँ, है ना। तो आप उसी के आधार पर फिर तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, आप उसको भी जाके एक बार देख लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।